हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नाउन। इससे पहले मैंने आर्टिकल पढ़ाया था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आज मैं आपको नाउन पढ़ाने जा रहा हूं। तो नाउन जैसा कि सभी को पता है, डिफिनेशन आप क्लास फर्स्ट सेकेंड से ही लर्न करते आ रहे हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग आर फीलिंग। ठीक है, तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, ये तो डिफिनेशन हो गई, हर कोई रट लेता है। लेकिन बेसिकली अगर हम नाउन को समझें तो नाउन क्या है, अगर सिंपली हम कहें सो नाउन जो है एक ऐसी थिंग है जो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। और आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो किससे होता है? जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है? मेरा नाम, कि मेरा नाम क्या है? नागेश कुमार। ऐसे ही आपका है, ऐसे ही बाकी चीज़ों का है। तो हर थिंग का एक पार्टिकुलर नेम होता है जिससे हम उस थिंग को पहचानते हैं। तो वही पहचान जो है उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसे जब हम एक पार्टिकुलर नेम देते हैं। तो नाउन के लिए हम अगर सिंपल वर्ड में कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एवरी नेम इज अ नाउन, कि हर नाम क्या है? नाउन है। तो जिससे हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, कुछ भी अगर हम पहचानते हैं, जानते हैं जिस भी नेम से उसको, तो वही नेम क्या होता है? नाउन होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। सेकंड थिंग आती है कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, तो सिंपली हम पहले बात करेंगे इसके सिंपल काइंड्स के बारे में, जो कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर यानी पार्टिकुलर, कोई भी ऐसा पर्सन, प्लेस या थिंग जो पार्टिकुलर हो, यूनिक हो, उसी नेम से जानी जाती हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे नेम हो गया, मेरा नाम नागेश है, तो पार्टिकुलर मेरा नाम है। ताजमहल है तो पार्टिकुलर क्या है? ताजमहल है, यूनिक चीज है, ये खुद में ही है, इसके जैसा और दूसरा नहीं है, ये पार्टिकुलर थिंग हो गई। कोई सिटी हो गई, जैसे दिल्ली है, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक पार्टिकुलर थिंग है, प्रॉपर है, दिल्ली है। ऐसे नेम हो गया, मान लो राम, तो ये क्या है? ये प्रॉपर थिंग्स हैं जिनको हम इन्हीं के थ्रू जानते हैं, इसके जैसे किसी और को नहीं जानते। तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। पार्टिकुलर एक ही थिंग की बात की जाती है कि अगर नाम लिया तो खटाक से बस वही एक नेम, वही चीज याद आ गई, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। सेकेंड क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसमें हम डिफरेंस ना बता पाए, कि सारी की सारी चीजें एक ही जैसी कॉमन है, हमको पार्टिकुलर पता ना चले। अगर हम किसी चीज को, जैसे काऊ कहते हैं, काऊ, तो सारी की सारी काऊ क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। अब हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। काऊ कह के हम ये नहीं बता सकते कि काऊ कैसी है, कौन सी है, काली है, गोरी है, नीली है, भूरी है, नहीं बता सकते। काऊ से हम पूरी पार्टिकुलर कास्ट का ही पता चलता है, कॉमन कास्ट। ठीक है, यानी सारे के सारे एक जैसे। काऊ मान लिया बॉय, तो सारे के सारे बॉय क्या होते हैं? एक जैसे। कोई भी बिल्डिंग, सिटी, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? एक जैसी। ये क्या है? कॉमन है, जिनमें हम कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते।
तो ये किस में आता है? कॉमन में आता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे इसी में स्टूडेंट, तो सारे के सारे क्या होते हैं? स्टूडेंट्स भी एक ही जैसे होते हैं, उसमें भी हम डिफाइन नहीं कर पाते, उसमें तो हम जेंडर भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कि बॉय है या गर्ल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन थिंग्स हैं, कि सभी एक ही जैसी दिखती हैं, सब कॉमन है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, आई होप ये भी समझ में आया होगा। देन थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव वर्ड से ही पता चलता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कुछ ज़्यादा थिंग्स, कई चीज़ों का समूह। क्या है? समूह, ग्रुप। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी ग्रुप का पता चले, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऐसे क्या हो सकता है? जैसे क्राउड है, तो क्राउड अपने एक पर्सन से तो नहीं हो सकती, क्या होता? कुछ लोगों का ग्रुप होता है। क्राउड क्या है? द ग्रुप ऑफ सम पीपल, सम एनिमल, सम थिंग्स, क्राउड। और क्या हो सकता है? आर्मी। आर्मी भी क्या है? ग्रुप है। पुलिस, ठीक है, पुलिस, तो पुलिस भी क्या है? अगर हम पुलिस मैन कहते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन पुलिस कहते हैं तो ये क्या है? एक ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं, बंच, जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये वर्ड भी क्या है? कलेक्टिव को डिफाइन करता है। अब इसके आगे कुछ वर्ड्स लग जाते हैं, कुछ अदर वर्ड्स, जैसे बंच ऑफ क्रुक्स भी कहते हैं, बंच ऑफ कीज भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, जिससे हमें कलेक्शन पता चलता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, सेकेंड, नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, तो इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं ऊपर से। चलो प्रॉपर भी इरेज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी कोई भी पदार्थ, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी मैटर जिससे हम कोई भी नई थिंग्स बना सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो जितनी भी ऐसी थिंग्स हैं जिनसे हम कुछ नया बनाते हैं, जितने भी आपके मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, तो ये सब के सब किस में आएंगे? मटेरियल में आएंगे। और मटेरियल आप वैसे भी बहुत ज़्यादा जानते होंगे। सिंपली हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, वुड। वुड भी क्या है? मटेरियल है, क्योंकि इससे भी हम बहुत सारी थिंग्स बनाते हैं। बाकी इस तरीके से प्लेटिनम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जिनसे हम कई थिंग्स बना लेते हैं। तो वो सभी के सभी क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। ओके, इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर से भी कई थिंग्स बनाते हैं, वाटर है, एंड ऑयल हो गए, जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं? मटेरियल नाउन में आएंगे। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो हमारी फीलिंग्स को बताता है। किसको बताता है? हमारी फीलिंग्स को बताता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारी फीलिंग्स, जिन थिंग्स को हम सिर्फ फील करते हैं, सामने से नहीं देख पाते, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं? फील करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे लव, इसे आप क्या करते हैं? फील करते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं? फील करते हैं। हेट, एंगर, हैप्पीनेस,
सॉरो, और भी ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको हम किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के सिंपल काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गए। और इसी के साथ में काइंड्स ऑफ नाउन और भी आता है। अब और क्या हो सकता है इसमें? जस्ट थिंक, इसमें क्या आता है, एक पार्ट होता है इसी के साथ में, इसी का नाउन नंबर, जिससे हम क्या करते हैं, नाउन को सिंगुलर है या प्लूरल है इसको डिफाइन करते हैं। तो इंग्लिश में 2 टाइप्स के नाउन नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और इसी में चीज़ें आती हैं कौन कौन से, इसी के टाइप्स हैं 2 नाउन नंबर के ही। कौन कौन से? एक है काउंटेबल नाउन, और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन से? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो अभी आपने 5 नाउन्स पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब इन्हीं में हमको बताना होता है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल में आपके सिंपल जो हमने अभी स्टार्टिंग में 3 नाउन्स पढ़ाए, वो तीनों के तीनों किस में आएंगे, वो आएंगे काउंटेबल में, यानी प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकुलर थिंग है उसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। और कॉमन भी है अगर, तो उसको भी 2 काउ 4 काउज, ठीक है, 9 बिल्डिंग्स 10 पीपल, ऐसे करके हम इसको काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव में ग्रुप जो भी है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 5 ग्रुप्स हैं, क्लास है, 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लासेस हैं, ऐसे करके हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव आते हैं। और अनकाउंटेबल में बाकी जो आपके 2 बचते हैं, 4th और 5th नंबर के, कौन कौन से? मटेरियल नाउन और अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब वाटर है, वाटर को तो आप काउंट नहीं कर सकते, ऑयल काउंट नहीं कर सकते, सिल्वर काउंट नहीं कर सकते, ना ही गोल्ड काउंट कर सकते हैं। क्या डायरेक्टली आप कह सकते हैं 2 गोल्ड 5 गोल्ड? नहीं कह सकते। उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स हम बनाते हैं उनको काउंट कर सकते हैं कि हमने गोल्ड की चेन बना ली, ठीक है, गोल्ड के बिस्किट्स बनाए, तो उनको काउंट कर सकते हैं, बट गोल्ड का काउंट नहीं कर सकते। इसलिए मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग्स भी आप क्या करें, काउंट नहीं कर सकते। फीलिंग्स में थोड़ी बता सकते हैं कि 4 लव, 5 हेट, 10 एंगर, ऐसे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अपने लेवल बता सकते हैं कि वेरी मच, ठीक है, आई लव यू वेरी मच, आई हेट यू वेरी मच, ऐसे करके हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सम अदर वर्ड्स हैं, बट काउंट नहीं कर सकते। गॉट इट? सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके आगे का पार्ट नाउन का जो है, जैसे नाउन के पार्ट से सिंगुलर, प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये, और इसके रूल्स क्या हैं, क्योंकि कई सारे रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जस्ट ब्रीफ समरी ऑफ दिस सेशन। स्टार्टिंग I told about noun. So I told every name is a noun. So if anything has its identity, so it means it has its name. So that name is a noun. Okay.
Then I told you about the kinds of noun. So I taught you proper noun, then common noun, then क्या होगा? Collective noun, material noun, then abstract noun. Proper noun, I told that every particular thing, person, place, whatever the things are, so all are proper. By the name we know only about the particular thing. Next, common noun. So all the things are common. When we take the name of that thing, so all the things related to that cost look similar. So that is common noun. Next thing is collective noun. So if we are just going to tell about a group, so there is a group means that is collective noun. Okay, the collection of anything, any things or persons or whatever the things, if there is a collection, so we just about to know that there is collective noun. Next, material noun. So we know that there are many matters, so by the matter, particular thing, we make some another things like silver, gold, wood, so we make some other things by that. So there is material noun. Next, abstract noun. So in this noun we only feel, we tell about our feelings. So if we are going to express our feelings, so that is abstract noun. Okay, then I told about the noun number. So there is two type of noun, collective noun and countable noun and uncountable noun. So countable noun, the first three nouns, proper, common and collective, these are countable noun, we count these nouns. Uncountable noun, so material noun and abstract noun, these two nouns are uncountable, we can't count these. Okay, so it's all the brief summary of the class. I hope you all understand, and please friends support me, like, share and subscribe. So now have a nice time. Thank you.